हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारी जो 800 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ आप पूरी कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसके बाहर से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने बाल विकास और शिक्षा शिक्षा शास्त्र पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। उसके उससे मतलब उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है, सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी लिए हैं और कुछ जो आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चंस की मैंने ये सीरीज बनाई है। तो आप प्लीज इसे देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज के वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, जीवन का अनोखा काल माना गया है। ठीक है, जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है, ये बोला है क्वेश्चन में। ऑप्शंस क्या है इसके? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था कितना इसका काल होता है, इसका वर्ष कितना होता है? 0 से लेके 2 वर्ष का होता है इसका। और बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 से लेके 12 वर्ष तक। ठीक है, और किशोरावस्था होती है 12 से लेके 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था ये होती है 46 से लेके 60, मतलब मृत्यु तक। ठीक है, तो जीवन का अनोखा काल पूछा है तो इसका आंसर आएगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन है शिक्षक, विद्यार्थी, मूल्यांकन, पाठ्य विषय, वस्तु। ठीक है, तो इसमें क्या है? शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं विद्यार्थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मापन द्वारा प्राप्त मान होता है निरपेक्ष, सापेक्षिक, निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मापन द्वारा प्राप्त मान होता है निरपेक्ष मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बालकों का सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है घर में, मित्रों एवं साथियों के साथ अंतःक्रिया करके, विद्यालय एवं कक्षा में, खेल के मैदान में। बौद्धिक विकास कब होता है? बौद्धिक क्षमता का विकास होता है उसका विद्यालय और कक्षा में होएगा, है ना। घर में भी नहीं हो सकता है बौद्धिक विकास, मित्रों और साथियों के साथ तो हो ही नहीं सकता है, खेल के मैदान में भी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा, तो कहाँ होएगा? विद्यालय और कक्षा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिवृत्ति से प्रभावित होता है बालक का व्यक्तित्व, व्यवहार, अधिगम, उक्त, तीनों ही। क्या होगा इसमें? होगा इसका होगा आंसर हमारा उक्त तीनों ही हो गए। अभिवृत्ति से प्रभावित व्यक्ति, बालक का व्यक्तित्व, व्यवहार, अधिगम तीनों होता है प्रभावित। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब। टर्मन बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है? समायोजन, अमूर्त चिंतन, सीखना, समस्या समाधान। क्या बताया है? पहले तो हम सबसे देखेंगे टर्मन कौन थे, इन्होंने क्या बताया है अपने सिद्धांत में, ये देखेंगे सबसे पहले। टर्मन एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। ठीक है, और 1900, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1916 में टर्मन ने परीक्षण को संशोधित किया और बुद्धि लाब्धि की अवधारणा के बारे में विचार किया। ठीक है, कौन से सन में किया था? 1916 में। ठीक है, इन्होंने परीक्षण किया था 1916 में एक। ठीक है, और परीक्षण से क्या संशोधित किया था? बुद्धि लाब्धि की अवधारणा के बारे में विचार किया था। ठीक है, टर्मन के अनुसार औसत बुद्धि बच्चे की कितनी होती है? उन्होंने बताया था उसका आईक्यू लेवल होता है, आईक्यू लेवल होता है उसका 90 से 100 के बीच होता है उसका आईक्यू आईक्यू लेवल। ठीक है, इन्होंने अपनी बताया था कि आईक्यू लेवल 90 से 100 के बीच की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चे के आईक्यू लेवल कितना, ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको 80 से 60, 80 से 70 ऐसे ऑप्शन। तो उसका आंसर क्या होगा? 90 से 100। ठीक है, टर्मन ने बताया था। सॉरी,
इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, इसका IQ लेवल सॉरी 90 से 100 तक होता है, ठीक है। और इन्होंने 1916 में परीक्षण को संशोधित किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर का, व्यक्ति का वह गुण जिसके माध्यम से वह परिस्थितियों में एक सेकंड, मैंने इसका आंसर नहीं बताया ना 6 नंबर के क्वेश्चन का। इसका आंसर होगा अमूर्त चिंतन, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्ति का वह गुण जिसके माध्यम से वह परिस्थितियों से सामंजस्य बनाए रखता है कहलाता है संतुलन, समायोजन, संस्थापक, समरसता। क्या कहलाता है अभी? वो कहलाता है समायोजन, ठीक है, समायोजन कहलाता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः औपचारात्मक शिक्षण का आयोजन उन बालकों हेतु किया जाता है जो होते हैं मानसिक रूप से मंद होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग, प्रभावशाली, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए। तो हम उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है ये देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? यह वह शिक्षण है जो कमजोर तथा शिक्षण में पिछड़े हुए छात्रों के निदान मूल्यांकन के पश्चात उनकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार के लिए उपयोग में लाता है। इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इसका क्या होगा कि पिछड़े जो शिक्षण में जो पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्र होते हैं ना, तो उनका उनका पहले मूल्यांकन के पश्चात उनकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार के लिए इस शिक्षण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? अब तो समझ आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालकों हेतु उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th नंबर का, बालकों के भाषा विकास पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ता है? शारीरिक स्वास्थ्य पर, बौद्धिक विकास, यौन बहित और परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर। 9th नंबर का आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा शारीरिक स्वास्थ्य पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के मतानुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है, ठीक है। प्रथम चरण पूछा है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने और पियाजे को मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक के एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है ये थे, ठीक है। पियाजे का जन्म कौन से सन में हुआ था? पियाजे का जन्म हुआ था 1896 में, ठीक है। और ये एक न्यूरोलॉजिस्ट तो फ्राइड थे और इन्होंने और पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनको लिख देती हूँ यहाँ पे, विकासात्मक विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है ना, ठीक है। तो इनकी जो इन्होंने जो दी थी उनको देखेंगे हम चरण, इनकी अवस्थाएं बोलते हैं इसे तो वैसे तो। सबसे फर्स्ट है हमारी पूर्व प्रत्यामक स्तर, ठीक है। पूर्व और सेकंड क्या है? अंतः प्रज्ञात्मक स्तर। तीसरा है संवेदी गतिशील स्तर और लास्ट है मूर्त संक्रिया स्तर, ठीक है। तो मूर्त संक्रिया स्तर का क्या होता है? इसमें आते हैं मूर्त, इसमें आते हैं 7 से लेके 12 वर्ष तक के, ठीक है। प्रथम चरण पूछा है संज्ञानात्मक विकास का, ठीक है। और संवेदीशील में आते हैं, संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है इसमें, 0 से लेके 2 वर्ष, ठीक है। और अंतः प्रज्ञात्मक में आते हैं, प्रज्ञात्मक में आते हैं
12 वर्ष के बाद का आता है इसमें। और पूर्व संप्रात्मक उत्तर में आते हैं, पूर्व संक्रियात्मक उत्तर में 2 से 7 वर्ष के आते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं 2 से 7 वर्ष, ठीक है। तो इसमें प्रथम चरण पूछा है, तो प्रथम चरण कौन सा होगा इसका? इसका होगा संवेदी गतिशील स्तर, 0 से लेके जन्म से लेके 2 वर्ष तक का प्रथम चरण है संज्ञानात्मक विकास का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का, बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है? जन्म से 5 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 15 से ऊपर, कौन सी है? कौन सी है भाई? इसमें है 11th का होगा जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? बुद्धि लाभदी, शैक्षिक लाभदी, मानसिक आयु, निम्न में से कोई नहीं। कौन सी होगी? इसमें होगी शैक्षिक लाभदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सृजनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधक नहीं है? सृजनात्मक में से कौन सा कारक एक एकाधिकारी, उपागम, कठोर आदतें, परंपरावादी दृष्टिकोण, अनुक्रिया में स्वतंत्रता, कौन सा है इसमें होगा? हमारा अनुक्रिया में स्वतंत्रता। सृजनात्मक में से बाधक नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है, तो अनुक्रिया में स्वतंत्रता बाधक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वे बालक जो सामान्य सामाजिक नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं कहलाते हैं। पिछड़े बालक, दिव्यांग बालक, समस्यात्मक बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, कौन से बालक कहलाते हैं? कहलाते हैं समस्यात्मक बालक। समायोजन से अभिप्राय है व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति उपरांत प्राप्त संतुष्टि, वातावरण के साथ संतुलन बनाना, उपरोक्त तीनों ही। समायोजन से अभिप्राय है, क्या है इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों ही है। व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति भी होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति उपरांत संतुष्टि भी होती है, वातावरण के साथ संतुलन बना रहता है। समायोजन क्या होता है, इसका थोड़ा अर्थ देखेंगे हम। समायोजन का अर्थ है सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाए और मानसिक द्वंद्व न उत्पन्न हो पाए, ये समायोजन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? क्या है? छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, ये क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया की पारंपरिक शिक्षक केंद्रित समझ को उलट देना और छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखना। क्या कहलाती है? छात्र केंद्रित शिक्षा, ठीक है। के ऑप्शंस देखेंगे। विशेषताएं होती है पूछा है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद कराना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका आंसर होगा बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? प्रतिक्रियाओं के अनुबंध, निष्क्रिय आवर्ती प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन के अर्थ, निर्माण की प्रक्रिया, कौशल का अर्जन, ठीक है। तो पहले देखेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1896 में।
ठीक है। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है। और पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और ये आनुवांशिक के एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है। और दूसरा देखेंगे हम, कौन है दूसरे, लेव वाइगोत्स्की के बारे में देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, ये पियाजे का है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पियाजे का, पियाजे का। ठीक है। और ये है सन 1896। ठीक है। ये है वाइगोत्स्की। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1896 में हुआ था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ये रूस के रहने वाले थे। ठीक है। और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। और जिसको निकट विकास का क्षेत्र या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ZPD के नाम से भी जाना जाता है इनके सिद्धांत को। ठीक है। चलो, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका इसका होगा सक्रिय वियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। ऑलपोर्ट, फ्राइड, कैनन, यूंग, किसके द्वारा, कैनन के द्वारा किया जा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा चरण मानव सामाजिक विकास का अंतिम चरण है। लगाव बनाम अलगाव, उत्पादक बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराशा, परिश्रम बनाम हीनता। क्या है, सबसे पहले देखेंगे मनोसामाजिक का विकास, इसका देखेंगे हम सबसे पहले। ये किसने दिया था, मनोसामाजिक से विकास का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था एरिक्सन ने। एरिक्सन ने दिया था इस सिद्धांत को। और इन्होंने क्या बताया था, सिद्धांत में जीवन की अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में इन्होंने बांटा था। ठीक है। तो वो अवस्थाओं का अंतिम चरण पूछा है। ठीक है। तो अंतिम चरण इसका क्या होगा, इसका अंतिम चरण, इसका अंतिम चरण होगा संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है। तो इसमें क्या बताया था, ये कौन सी एज में होता है, ये सबसे लास्ट वाली एज है इनकी, 8th नंबर वाली एज है इनकी। और इसमें आते हैं 65 वर्ष के, इसमें इसमें 65 वर्ष या मृत्यु के बाद तक की अवस्था होती है। ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है, जैसे जब वो किशोरावस्था में रहता है या युवा अवस्था में, बाल्यावस्था की अवस्था को याद करता है। और उन सब अवस्थाओं की जो जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण है कि नहीं, ये सब सोचता है। ठीक है। अगर परिणाम अच्छे थे, होते हैं, तो उसे संपूर्णता का मतलब, अगर वो जैसे सोचता है कि मैंने पहले किशोरावस्था में जो कार्य किए वो सब कुछ अच्छे तरीके से हुए, उसमें कुछ भी खराब नहीं हुए वो कार्य, तो उसे काय का अनुभव होता है, उसे मतलब पूर्ण होते हैं, तो उसे संपूर्णता का भाव विकास होता है उसे। अगर वो काम कार्य जो भी उसने किए हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसे निराशा या नैराश्य का भाव होता है। ठीक है। तो यही उन्होंने बताया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन का संचयी काल किस अवस्था को कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किसको कहते हैं, ये कहते हैं संचयी काल का अवस्था कहती है शैशवावस्था। इसमें होते हैं 0 से लेके 2 वर्ष तक के, मतलब जन्म से लेके 2 वर्ष तक के। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है। तो कौन सी है इसकी संरचना, जीन पियाजे की संरचना है स्कीमा, स्कीमा है। ठीक है। अवलोकन अधिगम भी नहीं है, अनुबंधन भी नहीं है, प्रबलन भी नहीं है। ठीक है। स्कीमा, स्कीमा से क्या तात्पर्य है कि स्कीमा से तात्पर्य है
है, मानसिक संरचना से है इसका तात्पर्य, जिसका सामान्यकरण किया जा सके। ठीक है, ये जो जीन पियाजे है उनकी संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं है उसमें जो उन्होंने स्कीमा के बारे में बताया था। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।